हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, टाइप 2। हमने पहला टाइप बता दिया था आपको। आज हमारे दूसरे टाइप की बारी है, हमको बताना है दूसरा टाइप। ठीक है, तो हम दूसरे टाइप में चलते हैं, अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध किया जाएगा। हमारा आज का दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप सेकंड में क्या है, एक परिमेय संख्याओं और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो हमको अपरिमेय संख्या से बताना, क्योंकि अपरिमेय होती है। ये मैंने कुछ अपरिमेय संख्या लिख दी आपके सामने। अब मुझे इनको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे। पहले हम संख्या को परिमेय मानकर चलेंगे और उसको कल्पना जो हम करेंगे वो हमारे बीच में गलत सिद्ध हो जाएगी। फिर हम कह देंगे कि ये परिमेय ना होकर के ये संख्या अपरिमेय है। तो हम देखिए क्या करेंगे, अब पहले क्या मानकर चलेंगे, परिमेय। तो हम देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, कौन से तो हम वाले उठा लेते हैं। तो हम 2 रूट 3 को हम आज सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या माना माना 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये देखो, यदि ये परिमेय संख्या है तो हम क्या 2 रूट 3 बराबर 8 में इसे होता है रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, इसलिए हमने इसको किससे करना दिया, आर से। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये हमारी आर के बराबर है, जहाँ आर की क्या है, परिमेय संख्या। जहाँ आर ये परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, ये तो अंडर रूट की घटने के लिए 2 करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, बटे में। तो अंडर रूट 3 बराबर आर बटे 2। क्योंकि देखो, अगर आर की जगह हम कोई भी परिमेय संख्या रखेंगे, 1 रख ले, 2 रख ले, -3 रख ले, 4/3 रख ले, 5/2 ले लो, कोई भी परिमेय संख्या रखेंगे, ये संख्या परिमेय ही प्राप्त होगी। लेकिन अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने कल सिद्ध किया है अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 7 इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय। तो हम इसको हम ये कह दें कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या लगे परिमेय ही प्राप्त होगी, इसलिए ये क्या होगी, परिमेय संख्या। हम क्या लिखेंगे, चूँकि आर बटे 2 एक परिमेय संख्या है, आर बटे 2 परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि 2 विपरीत राशियाँ कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं, इसलिए परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती हैं। क्योंकि आर बटे 2 एक परिमेय संख्या, जबकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती। जो हमने कल्पना की थी कि परिमेय संख्या थी, यहाँ पे हमें बराबर दिखा दिया, इसलिए अपरिमेय ये परिमेय, तो हम गलत सिद्ध हो जाते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर कभी भी बराबर नहीं होते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अर्थात 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई।
परिमेय संख्या को दूसरा टाइप भी बता दिया। तो देखिए एक बार हम इसको और देख लेते हैं। तो हम 2√3 को लेकर चल रहे हैं, तो आप 3√3 को लेकर चलेंगे तो क्या कहेंगे हम, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, 3√3 बराबर स्मॉल आर, जहाँ आर भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो 3√3 बराबर आर हो जाएगा। अब 3√3 से 3 गुणे में तो 3 बटे में लाएंगे, तो √3 बराबर आर बटे 3, जहाँ आर बटे 3 क्या होगी, एक परिमेय संख्या, और √3 एक अपरिमेय संख्या। चूँकि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अर्थात 3√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सारी संख्या सिद्ध कर लेंगे कि बड़े में। अब देखो अगर इसको हम लेते हैं भाग वाली में, तो हमें केवल यहीं पर क्या करना है, जैसे 2/√3 लिखा बराबर हमको आर दिया गया है। ठीक है, तो आर क्या है, यहाँ परिमेय संख्या 2/√3। ठीक है, तो देखो 2/√3 को बराबर हमने आर कर दिया। अब तो आर करके आगे से हम क्या करेंगे, देखो 2 को हम नीचे ले जाएं, क्या करो √3 को ऊपर ले जाएं, √3 को इस साइड पर पहले गुणे में कर देते हैं, r/√3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आर को नीचे ले आए, क्या हो जाएगा 2/r बराबर √3। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ कोई भी परिमेय संख्या रखेंगे तो परिमेय ही आएगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या, जबकि 2/r एक परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कहीं बराबर नहीं होती, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अर्थात 2/√3 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये सारी संख्या भाग वाली और जोड़ वाली, तो हम ऐसे करते हैं, हमको क्या करना रहता है कि अंडर वाली संख्या को एक साइड करना रहता है। ठीक है, अंडर वाली संख्या को एक साइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप आप याद रखेंगे, जो हमने पहले मतलब पहला टाइप आप याद रखना है, और जो हमें अभी दूसरा टाइप करना है इसको आप याद रखिएगा। अब मैं बताया चल रहा हूँ तीसरा टाइप। देखिए तीसरा टाइप, ठीक है, देखिए तीसरे टाइप में क्या था, तीसरे टाइप में ये था कि प्लस और माइनस वाली संख्या, जैसे हम लिख लेते हैं कि 3 माइनस 2 2 प्लस 2 3 2 माइनस 2 3, ठीक है, 2 प्लस 2 4, इस पर 2 प्लस 2 4, ऐसी कोई भी संख्या है कि हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए वही हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि हमको परिमेय मान के चलना है। ठीक है, बीच में हम गलत सिद्ध हो जाएंगे और हम कह देंगे कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो एक संख्या उठा लेते हैं, मान लो कि हम ये लिख दिया। ठीक है, हम क्या मानेंगे, माना 3 माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। क्या माना हमने, माना 3 माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। तो 3 माइनस √2 बराबर आर, स्मॉल आर हो जाएगा। 3 माइनस √2 बराबर स्मॉल आर, जहाँ आर भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ आर भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, इसमें हम दोनों बच्चों को वर्ग करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 के दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, समीकरण 1 के दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को वर्ग करें, क्या हो जाएगा, 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये होता है। ये फार्मूला आपको पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें हम रखेंगे 3 माइनस √2 का स्क्वायर, तो देखो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक स्क्वायर एक जाए क्या, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर इसका प्लस √2 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था अगर किसी संख्या का अंडर जिसके वर्गमूल लगा हो इसका स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। तो 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab माइनस 2 गुणे a का मान 3 गुणे b का मान 2, ठीक है, बराबर आई स्क्वायर का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉग 2 13, क्या हो गया हमारे 13, फिर माइनस 3 6, तो 6 √2
तीन दूनी छः, छः दूनी 12 ऐसे नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये रूट के अंदर है, जो रूट के अंदर होती है और ये रूट के बाहर है, तो इसका इससे गुणा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको 3 दूनी 6 लिखेंगे आगे और इसका रूट 2 बाद में लिखे जाएंगे बराबर r²। अब मैंने आपको क्या बताया कि अंडर रूट को एक साइड लाना है, तो वर्गमूल को एक साइड करना है। तो देखो हम जो माइनस वाले इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, ये देखो घेरा है, ये r² ये प्लस का है, इधर आएंगे तो माइनस का बराबर, ये माइनस के अंदर 6 रूट 2 और उधर ले जाएंगे तो प्लस का 6 रूट 2। अब देखो हमें रूट 2 चाहिए तो 6 को बटे में लाएंगे, क्या हो जाएगा, 13 माइनस r² बटे 6 बराबर रूट 2। अब देखो r की जगह कोई भी परिमेय संख्या रखें तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, और अंडर रूट 2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या की जगह कभी बराबर नहीं होती है, हमारी कल्पना गलत सिद्धि। अर्थात कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय न होकर के अपरिमेय संख्या है। तो हम यही चीज़ लिखना है, चूँकि 13 माइनस r² बटे 6 एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अर्थात 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, तीसरा टाइप का। तो इस तरह से हम सारे सवालों को कर सकते हैं। क्या लिखा गया है, इसी प्रकार से हम प्लस वाला भी कर लेंगे। और देखिए इसमें दोनों में अंडर रूट, तो इसमें जब हम स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो इसमें एक अंडर रूट बचेगा, क्योंकि हम जोड़ घटा लेंगे तो एक अंडर रूट बचेगा। तो वैसे ही करना है इसको भी। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने इसे सिद्ध किया, अब हम देखो कैसे सिद्ध किया। हम दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं। देखो हमने पहले क्या माना कि परिमेय संख्या माना, 3 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो 3 माइनस रूट 2 बराबर स्मॉल r, जहाँ r भी एक परिमेय संख्या है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर अब देखो 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर बराबर r², तो 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो a माइनस b का स्क्वायर लगाएंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो देखो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, नाउ रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 a का मान 3 और b का मान रूट 2, ठीक है, बराबर r²। अब देखो 9 2 13, 3 दूनी 6, 6 रूट 2 बराबर r²। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस में था, और ये प्लस का उधर आएगा माइनस का, तो माइनस का हुआ। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या किया, 6 को भाग दिया, 6 को बटे में ले गए, फिर आ जाएगा अंडर रूट 2। देखो हम हमें पता है कि अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और 13 माइनस r² बटे 6 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कहीं बराबर नहीं होती, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अर्थात 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा तीसरा टाइप था। अब हमारे कॉन्सेप्ट यहीं से समाप्त होते हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, धन्यवाद।